Today we will see again partnership fund accounts. How to prepare now? Partnership fund account. In these fund accounts, we prepare trading account. Number first, trading account. Trading account, profit and loss account, profit and loss account, and third, balance sheet. ये तीन अकाउंट जो होते हैं, थ्री अकाउंट, इसका इंपॉर्टेंस देखना है. हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस. एज पर पार्टनरशिप एक्ट. कब का पार्टनरशिप एक्ट है आपका? 1932. एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट आप देखते हैं उसके बारे में कुछ ऐसी अरेंजमेंट मेंशन नहीं किए. बट विच यू राइट डाउन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा कुछ उसमें उल्लेख नहीं है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में. फर्स्ट वी हैव सी इनटू दिस टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट आपको देखना है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा है ट्रेडिंग अकाउंट? नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट. ये नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है. 11th पे आपने स्टडी की हुई लास्ट ईयर. इसमें खाली आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर नाउ. ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इसमें स्पेशल दिखनी. प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है ये डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड. अमाउंट का कॉलम एक ही आपको प्रिपेयर करना है. इनर कॉलम की जरूरत नहीं है. पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, इंडिया के अंदर करेंसी रुपीज इन रुपीज. पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज. आपको एग्जाम में पूरा फिल करना है, पूरा लिखना है. ये लिखने की जरूरत है. इस पीसी में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. ये होगा स्पेसिमम प्रोफॉर्मा ऑफ, जो आपका प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स नॉट, ये आपको इसके अंदर डिटेल्स में देखना है. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे क्या होता है? प्रिपेयर किया जाता है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका बेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेस के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसे कहा जाता है हिंदी में प्रत्यक्ष खर्च जो आपका होता है. जब आप एक कंपनी स्थापन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक आपको लगता है, परचेसेस आपको लगते हैं, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्ट्रॉय, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आपको खर्च वहां पे करना पड़ता है डायरेक्ट. एंड इसके डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आपके पूरे इनकम्स. यानी सेल्स आप करते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूट बाय फायर, क्लोथिंग स्टॉक, ये क्या आपके इनकम्स करते हैं. इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस
write down expenses in debit side and all incomes write down to the credit side of this account. All direct expenses are debited to trading accounts. It is a part of PL account. इसे PL account का पार्ट कहा जाता है क्योंकि PL account में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ और एज PL अकाउंट उसे कहा जाता है. All accounts are related to goods and direct expenses are recorded into this trading accounts. These accounts is divided into two sets, debit side and credit sides. Income, expenses and income. ये दो साइड में ट्रेडिंग अकाउंट. इस अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपको एग्जाम्पल के दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में. ओपनिंग स्टॉक आपको दिखाया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है, ये आपको एडजस्टमेंट दिया जाता है. बाद में आपने देखना है व्हाट इज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या होता है, किस तरह एडजस्टमेंट की ट्रांजेक्शन की जाती है, किस तरह एडजस्टमेंट इफेक्ट होते हैं. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, इट इज इनकम. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. परचेसेस इसके डेबिट में, परचेसेस इसमें से परचेस रिटर्न आपको माइनस करना है, दी होंगी तो. यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, ये आपको एग्जाम में दी जाती है अपोजिट साइड में. एक्चुअल फिगर आपको बनाना है. इसके बाद में वेजेस, उसके बाद में आपको जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए सब बाद में डिटेल देखेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आते हैं. तो नेसेसरी जो आने वाले एक्सपेंसेस है, इट इज कंपल्सरी एक्सपेंसेस डायरेक्ट व्हेन यू एस्टैब्लिश द न्यू फर्म. जब आप न्यू फर्म इस्टेब्लिश करते हैं तब आपको जो मैन्युफैक्चरिंग के जो आपको खर्च करना पड़ता है, दैट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल उनके आपने देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, टू वेजेस, कोल, गैस, वाटर. इसके बाद में बहुत सारे जो एक्सपेंसेस आपके हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑक्ट्रा है, इसके अंदर ट्रेड एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, ये पूरे आप यहाँ पे मेंशन करना है. एंड जो कैलकुलेशन आता है उसमें यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, डेबिट में डिफरेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको, और क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उससे क्या आता है बाय ग्रॉस लॉस. इसके डिटेल्स में बाद में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस क्या है. जो डिफरेंस आएगा उसको ग्रॉस लॉस, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट साइड की डेबिट ग्रेटर देन डेबिट साइड इज कॉल्ड प्रॉफिट, इज कॉल्ड लॉस. ये आपको डेफिनेशन बाद में डिटेल्स में देखेंगे. ये जो डिफरेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. ये सेकंड अकाउंट में आप क्या करते हैं, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट में ट्रांसफर. इस तरह ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. आपने क्या क्या लर्न किया इसमें, इस टॉपिक के अंदर अभी. ट्रेडिंग अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. पूरे इनकम एंड गेन्स आपको इस अकाउंट के क्रेडिट में. मैंने मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त एक कभी कंपनी आप स्टैब्लिश करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उस वक्त जो एक्सपेंसेस किया जाता है, इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर पर्पज ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स रिलेटेड टू गुड्स एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपके हैं, that types of expenses should be write down into this side, into this debit side, into this account. It is called direct expenses. So related to production of goods related to expenses. In short, production of goods के related expenses आप trading account के डेबिट में देते हैं. That types of expenses which is example opening stock, purchases, wages, coal, gas, water, trade expenses, OPTRA, import duty, carriage inward, etc. That is our raw material. It is our वेस्ट मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये प्रोडक्शन के वक्त आपको एक्सपेंसेस करना बहुत जरूरी होता है. और इनकम, सेल्स आपको जरूरी है. क्लोजिंग स्टॉक है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर, गुड स्टोलन बाय थिप, एक्सेट्रा गुड स्टोलन बाय थिप, एक्सेट्रा. जो आपकी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में, आपको दैट इज आवर इनकम. दैट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, दैट टाइप्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज डायरेक्ट. ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं. डेबिट में पूरे एक्सपेंसेस और इनकम्स. इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. इसके बाद दूसरा अकाउंट देखते हैं. दूसरा अकाउंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस. एक शॉर्ट में देखते हैं, बाद में उसके डिटेल्स अपन उसकी लिस्ट देखने वाले कि पीएल अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. 11th आपने स्टडी किए हुए. इट इज ऑल्सो अगेन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. ये आपका नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है,
डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। लेफ्ट हैंड साइड ये आपके दो पार्ट किए अपने, दो पार्ट में डिवाइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। अगर अमाउंट का एक कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, एटलीस्ट एक से ज्यादा आइटम होते हैं, इनर साइड आप प्लस माइनस कर लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन। अब इस अकाउंट में आपको किस तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रिपेयर करना है। ये आपकी डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, दैट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको होता है, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पे इसके अकाउंट के जो ट्रेडिंग अकाउंट में पहला अकाउंट जो था, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके आपको लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। लॉस आया तो डेबिट में आपको ट्रांसफर करना टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन पहले अकाउंट। उसके बाद में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू सैलरी है, टू रेंट, टैक्सेस एक्सेट्रा, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन इनटू दिस अकाउंट डेबिट साइड। सो पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस के ऊपर पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स and indirect expenses are recorded in the P&L account debit side, and all incomes write down into the this credit side. It is a expenses and income. Income जो है all income आपको इसके क्रेडिट में लिखना है। इनकम कौन से? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, all received. It is all income, all receipts which we write down into this side. And और एक इसमें पॉइंट है, आरडीडी जो एक्सेस आपके होती है, तो एक्सेस आरडीडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आरडीडी एक्सेस, रिड्यूसिंग डॉटफुल डेज, आप देखेंगे डिटेल में, व्हाट इज आरडीडी, रिड्यूसिंग डॉटफुल डेज क्या होता है। आरडीडी एक्सेस जो ज्यादा आरडीडी होते हैं, ओवर आरडीडी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। यानी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू डेबिट साइड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द डेबिट साइड, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, दैट इज द प्रो फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ये इस तरह का एक इन शॉर्ट गेम आपने देखी कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द इनटू दिस डेबिट साइड। सो पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिखा जाता है। इसके बाद जो तीसरा अकाउंट है, इसमें जो डिफरेंस आएगा, एक पॉइंट रहेगा आपका लिखना, टू नेट प्रॉफिट। इसमें जो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट में जो डिफरेंस आ रहा है इसे कहता है नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर करो या कैपिटल अकाउंट में आपको, कैपिटल अकाउंट आपके पास है, कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। अब क्रेडिट में डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है बाय नेट लॉस सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या कैपिटल अकाउंट, ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको ट्रांसफर करना है। और इस ट्रांसफर करने के बाद या डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स देयर रेशियो, पार्टनर्स के रेशियो है तो पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, या और डिस्ट्रीब्यूट देयर रेशियो, distributed their ratio is given, write down to this, distribute to partner their ratios, distribute to their ratio आपको दिया है तो रेशियो में कैलकुलेट करो, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, इसको भी उस तरह ये प्रॉफिट को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू देयर रेशियोज। इस तरह इस पीएल अकाउंट को आपको इन शॉर्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट जो आपका है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मिरर कहा जाता है,